तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई इंतज़ार हुआ ख़त्म, अब इंतज़ार मत करो। और मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि भाई सितारे ज़मीन पर इतनी बड़ी फिल्म होने वाली है, इतनी बड़ी फिल्म होने वाली है कि जितना इसको ट्रॉल और जितनी इसमें नफ़रत दिखाई जा रही है ना, उतना ही देखना पब्लिक इस मूवी को कितना प्यार करेगी। इतना मैं आप लोगों से कह रहा हूँ क्योंकि मैं वजह अब बताता हूँ आप लोगों को मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। जिस तरीके से डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों ने इस मूवी के अंदर काम किया, वो एक्चुअली में काम नहीं है, वो एक तरीके से प्रार्थना है। प्रार्थना जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, और वो कह रहे हैं कि हमने एक फिल्म में काम किया है जिस फिल्म का नाम सितारे ज़मीन पर है, और आमिर सर बहुत अच्छे हैं। आप देखेंगे जिस तरीके से क्यूटनेस उन लोगों की बोली में आ रही है ना, तो मैं आप लोगों को कहता हूँ कि जितना आप लोग इस मूवी से नफरत करेंगे उतना ही ये मूवी आप लोगों को और भी ज़्यादा करीब ले जाएगी। क्योंकि जिस दिन ये मूवी रिलीज़ होगी ना, या फिर उस दिन के बाद में, आप लोगों का दिल ज़रूर करेगा कि भाई हम इस मूवी को ज़रूर देखें। क्योंकि यहाँ पे आमिर खान से ज़्यादा ना इन बच्चों को देखा जाएगा, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे कोई भी इंडियन एक्टर इस लेवल पे इन बच्चों को नहीं लेके आया। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि इस चीज़ पे कभी फिल्म नहीं बनी है, क्योंकि भाई देखो मैं खुद पहली बार इस तरीके के बच्चों को देख रहा हूँ जो कि एक फिल्म में काम कर रहे हैं। और भाई जब जिस तरीके से आमिर खान हर बार एक खेल के ऊपर पिक्चर लेके आते हैं, तो यहाँ पे लोगों का एक अलग ही माइंड सेट है। क्योंकि आमिर खान जब भी खेल के ऊपर कोई फिल्म लेके आए हैं, तो यहाँ पे पब्लिक जानती है कि किस लेवल का क्रेज गया है उस मूवी का बॉक्स ऑफिस पे और लोगों के दिलों पे और लोगों के दिमाग पे, क्योंकि कहानी अलग ही होती है। अब आप जो जीता वही सिकंदर देख लो, लगान देख लो, दंगल देख लो, या फिर अब ये चौथी मूवी है आमिर खान की, और हर 10 सालों में इनकी खेल के ऊपर एक फिल्म ज़रूर आती है। 1991 से लेकर सन 2000 तक एक फिल्म आती खेल की इनकी, वो थी भाई साहब जो जीता वही सिकंदर, और बहुत बड़ी हिट हुई थी उस टाइम पे। दूसरे 2000 से लेकर 2010 तक कौन सी आती है? लगान, ठीक है। 2010 से लेकर 2020 तक कौन सी आती है? दंगल। अब 2020 से लेकर 2030 तक सितारे ज़मीन पर 2025 में आई है। तो हुई ना हुई भाई, पिछले लगभग 35 सालों में आमिर खान ने ये चौथी फिल्म दे दी है इंडस्ट्री को, जो कि एक खेल के ऊपर है। और उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही मूवी अभी तक चाइना में रिलीज़ हुई है जिसने 2000 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके दिया था। मतलब सिर्फ चाइना से ही नहीं बल्कि सब कुछ मिला के 1300 करोड़ चाइना से था, उसमें से 700-800 करोड़ इंडिया और ओवरसीज़ मिला के था। लेकिन भाई ये जो मूवी होने वाली है, आमिर खान ने पहले से ही इसकी तैयारियां कर ली हैं, और इसके एक एक गाने को वो खुद बोल रहे हैं कि शंकर महादेवन ने बहुत अच्छा म्यूज़िक बनाया, बहुत ही अच्छा। अब यहाँ पे म्यूज़िक की अगर बात आ गई तो मैं म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ आप लोगों को बात बता दूँ जिससे आप लोगों का भी माइंड रेफ्रेश हो जाए। क्योंकि देखो बहुत वॉर टू हो रहा है, तो वॉर टू मैं भी बहुत टाइम से करता हुआ आ रहा हूँ। मैं चाह रहा था कि भाई थोड़ा सा टेस्ट अलग हो चैनल का, और यहाँ पे सितारे ज़मीन पर से रिलेटेड आप लोगों को न्यूज़ दी जाए। पिछले 3-4-5-6 दिन से मैं सॉन्ग की अपडेट आप लोगों को देता हुआ आ रहा हूँ कि सॉन्ग आ रहा है, सॉन्ग आएगा। अब जिस तरीके से यहाँ पे एक रूमर्स निकल के आया है, जो कि अपडेट निकल के आई है इनसाइड रिपोर्ट्स की। अब यहाँ पे इसमें कितना सच है मैं आप लोगों से कहूँगा कि ये आप 50-50 मान के चलो। मे भी हो सकता है कि कल इसकी अनाउंसमेंट हो जाए, क्योंकि 22 तारीख को सितारे ज़मीन पर का पहला गाना रिलीज़ हो रहा है। और ये अभी आप 50-50 मानना, मतलब 50-50% मान के चलना। 50% सही हो भी सकता है, नहीं भी सही हो सकता, क्योंकि एक पुख्ता रिपोर्ट निकल के नहीं आई है। और यहाँ पे मैं चाहता नहीं हूँ कि आप लोग ये सोचे कि भाई मैं यहाँ पे आप लोगों को कन्फर्म बता रहा हूँ, क्योंकि देखो मेरे को भी अभी कन्फर्म ये बात नहीं है कि ये गाना आप लोगों को 22 तारीख, लेकिन जहाँ से भी अपडेट आ रही है वहाँ से ये अपडेट वैसे तो गलत होती नहीं है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे कभी कभी फ्लो में बोल जाते हैं। तो मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि इतना ज़्यादा आप लोग सोचना मत। मे भी ये है कि 22 तारीख को ये गाना आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर 22 को ना भी मिले तो भाई 23 को भी मिल सकता है, 24 को मिल सकता है। अब बात आती है कि क्या इस महीने आ जाएगा? मेरी कोशिश पूरी है, मैंने बोला है कि भाई मई के लास्ट वीक तक आप लोगों को ये गाना देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं टाइटल की। टाइटल का है भाई साहब सीधा गुड फॉर नथिंग, यानी कि इस गाने का जो टाइटल हो रहा है गुड फॉर नथिंग। और मैं बार बार कह रहा हूँ 50-50 मान के चलना, गुड फॉर नथिंग इसका टाइटल आ रहा है। अब ये आया कहाँ से, किस तरीके से निकला है, क्या ये प्रोडक्शन हाउस की तरफ से निकला है, आई डोंट नो, मैं इस बारे में नहीं जानता हूँ। लेकिन जो मेरे पास मैसेज आया मैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि आमिर खान के कुछ लोग, कुछ फैंस मेरे से जुड़े हुए हैं,
वहाँ से वो लोग सीधा प्रोडक्शन हाउस, सीधा पीआर एजेंसी, उन सब से जुड़े हुए होते हैं। तो वहाँ से मेरे पास अपडेट आई है कि भाई ऐसे ऐसे आ रहा है, आप लोग जो है यूट्यूब पे वीडियो बना के बता दो। तो वहाँ से मैं आप लोगों को बता के चल रहा हूँ, 50-50 मान के चलना, बस आप लोगों से बार बार मैं ये कह रहा हूँ। बाकी यहाँ पे आमिर खान और राजकुमार हिरानी की जो मूवी की अपडेट आई थी दादा फाल्के वाली की, वो पहले 2027 में रिलीज़ हो रही थी, लेकिन अभी 2026 के दिसंबर में इस मूवी को क्रिसमस के मौके पे रिलीज़ किया जाएगा। जी हाँ, दिसंबर में क्रिसमस के मौके पे। और आमिर खान जब भी क्रिसमस पे कोई मूवी लेके आते हैं तो भाई साहब मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं कि वो क्या लेवल पे काम करती है। तो बस अपडेट यही थी। नीचे कमेंट में आप अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। तो मिलता हूँ आपसे अगली इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।